हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ऑप्शन ट्रेड वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि हमें कॉल साइड से प्रॉफिट हो सकता है या पुट साइड से। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट डिले। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दोस्तों बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉकेट में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लेके ट्रेड करते हैं। एक दो दिन कॉल सही जाती है, छोटे मोटे प्रॉफिट होते हैं। वो समझते हैं कि यस, कॉन्फिडेंस तो अब आ गया, अब तो मेरी रिकवरी यहाँ से स्टार्ट है। और 4 दिन के बाद मार्केट उनको आके बिल्कुल ऐसा बताता है कि भैया बिल्कुल गलत जगह पे हो, आज मैं सारा लेके जाऊंगा। और उस दिन मार्केट लेके चला जाता है। वो आज का दिन था। मैक्सिमम देखोगे यूट्यूबर तो कल सेल 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 सिर्फ यही चिल्ला रहे थे। लेकिन जब मार्केट चेंज हुआ तो किसी के पास वर्ड नहीं हुआ आके कि सडनली, वो भी बिना मार्केट खुले हुए, आपको ये बता दे कि भैया आज का मार्केट हो गया बाइंग डिप। एग्जैक्टली हमने भी आपको यही बोला था कि कल का मार्केट जो है सेल ऑन राइज है। लेबल्स भी दिए थे। और एक चीज मैंने बहुत अच्छे से ऐड की थी कि लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है। मैंने अपने स्टूडेंट को तो खैर मॉर्निंग में ही 641 पे ही बता दिया कि फर्स्ट ट्रेड कॉल साइड है, इन ओपनिंग डिप बनेगा बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी पे बाई करना था। और हमने आपको क्लियर कट सुबह में आपको भी अपडेट दिया कि मार्केट बाइंग डिप हो चुका है। मैंने एक लेवल दिया था, 500 से 550 का एरिया था। लेकिन दोस्तों वो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 620 तक आया। तो लर्निंग यहीं पे दोस्तों नीड होती है। तो यहाँ पे हमने जो लेबल दिया था बाई के लिए वहां नहीं आया, लेकिन जो व्यू दिया कि बाई इन डिप करना है, बाई करना है, सेल नहीं करना है, उससे उम्मीद है कि आपको हेल्प हुई होगी और आप कहीं ट्रैप नहीं हुए होंगे। ठीक है। बहुत आज लिमिटेड स्टॉक चले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक नहीं चले हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ बाउंस बैक हो या एक शॉर्ट कवरिंग हो। लेकिन इसका नतीजा हुआ क्या है कि शॉर्टर थोड़े ट्रैप हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। कई लोग शॉर्ट करके जो गए थे, ओवरनाइट होल्ड किए थे, वो ट्रैप हो चुके हैं। तो जब भी कोई एक आदमी ट्रैप होता है ना, तो अनदर आदमी को फायदा होता है। और वो कोई ट्रैप हो जाता है तो उसको उतना जल्दी वो नहीं छोड़ता है। तो इस स्टडी पे यहाँ पे एक और मूव जो है बाकी है। वो मूव कहाँ तक होगी, कैसे हमें इसको ट्रेड करना है, यही सब हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस वीकेंड हमारा जो ऑफर है वो ओवर हो रहा है। अपनी जो सीट है दोस्तों बुक कर लीजिए, अगर आप रिस्क फ्री यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम अर्न कर सके, क्योंकि दोस्तों याद रखना, सीखना एक बार है और कमाना पूरी लाइफ है। एक बार सिर्फ मेहनत कर लेंगे, जी जान लगा के, प्रॉफिट डेली होगा, खुद से ये कॉल बना पाएंगे। लास्ट में जैसे आज हमने टेलीग्राम पे आपको पुट ऑप्शन दिया था, छोटा ही प्रॉफिट था लेकिन हुआ, और जहां से बाई दिया दोस्तों वहीं से रॉकेट की तरफ भगा है, चाहे वो जितने पॉइंट दिया हो। और मैंने जब पूछा कि किसने प्रॉफिट नहीं किया, किसने लॉस किया, तो एक भी कमेंट नहीं आया, क्योंकि कॉल शानदार थी, वन साइडेड ऊपर गई। अगर वहीं दोस्तों गलती से मेरा एसएल हो जाता या कॉल नहीं चलती, तो ट्रोलर की वहां पे बल्ले बल्ले हो जाती और वो पक्का कमेंट करते। मुझे उनसे शिकायत बिल्कुल नहीं दोस्तों, मुझे शिकायत आप लोगों से है, जो जेन्युइन पर्सन है उनसे है, कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट अपने कमेंट दो, अपने फीडबैक दो, बिकॉज यू आर जेन्युइन पीपुल। आपको पता है कि क्वालिटी की है और आप देख रहे हो, तो कम से कम उन चीजों को दोस्तों एक्सप्लोर करो यूट्यूब पे आके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों की जो रेजिस्टेंस है 42,125 है। कम से कम 41,925 के पहले तो मत सोचिएगा सेल करने के लिए। 925, 965, 962 इस लेवल पे ही सबसे पहले सोचना है। सपोर्ट है 40,486। ओके। सपोर्ट भी आपको मैंने बहुत उम्दा जो है बताया हुआ है। अब हमें किस साइड से काम करना है, तो देखिए बिल्कुल हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें कॉल साइड से ही प्रॉफिट होगा एटलीस्ट वन डे, उसके बाद हम कहीं जाके गिरने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सिंपल सा एक लेवल दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे एक लेवल याद रखना है, अपर लेवल पे। अगर मार्केट मंडे को थोड़ा सा गैप अप होता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, और गैप अप करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब 41,400 ब्रेक करने लगे, तो यहाँ से एक कंफर्म मूव बनेगी। अदरवाइज इस कंसोलिडेशन में अगर 41,100 मिले या 41,000 मिले, यहाँ पे जो है बेस्ट एंट्री होगी विथ वेट वॉच कंफर्मेशन। ऐसा नहीं कि 41,000 आ रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आप उसी में बाई कर लिए, नहीं। जो मैंने आपको रिवर्सल स्ट्रेटजी दी है 5 मिनट के लिए, वो यूज करना है। 5 मिनट होल्ड करे, उसके बाद एंट्री करना है। बाकी कोई ओवरनाइट सिचुएशन चेंज होती है तो हम तो अवेलेबल है आपके लिए, नाइट में भी जगते हैं। और अर्ली मॉर्निंग आके आपको ट्विटर पे अपडेट भी देते हैं कि आए मेरे दोस्त, आज पुट बाई मत करना, आज मार्केट बाइंग डिप है,
आज कॉल बाई मत करना, सेल ऑन राइज है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, चिड़िया को जरूर फॉलो कीजिए। अब अगर आपको डिप में पकड़ना है तो एक लेवल याद रखना है, 41,000 का एरिया, ये एरिया बाई के लिए है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि 40,500 और इसके बाद 41,000, ये दोनों कॉल सेलर जो है ना ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरी कोशिश करेंगे कि जब जब मार्केट डिप दे, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता रहूं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा 41,000 के पास, आपको यहां से बाइंग दिखाई देगी। भले ही ये शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन एक दिन एटलीस्ट आपको कॉल साइड ही काम करना होगा। सेकेंड सेशन में जब दिखेगा कि वो सस्टेन नहीं हो पाया, सेकेंड सेशन का जो माल था निकल गया, इनकेस निगेटिव क्लोजिंग हुई, तब जाके व्यू चेंज करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए बाइंग डिप लेके चलेंगे और फायदा दोस्तों कॉल साइड ही होगा। ये कॉल साइड ही होगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निफ्टी के लेवल। निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है, कहाँ पे वेट वॉच करके एंट्री करनी है। बातों ही बातों में मैं आपको बता दूं कि हम डेली जो है एफआईआई एफएनडो की डेटा एनालिसिस की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर पहली बार यहाँ पे आए हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। @निफ्टी व्यू या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन होना है, ताकि ओवरनाइट कोई भी सिचुएशन चेंज हो, आपको अपडेट टाइम पे मिले। अब आइए चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,720 का, सपोर्ट है 17,465 का। अब निफ्टी में हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा एक व्यू है और बहुत ही क्लियर कट जो है डायरेक्शन है। आपको पता है कि निफ्टी में हम बाई के फेवर में नहीं थे, लेकिन मैंने आपको आज डे के लिए एक लेवल दिया था कि 17,525 रेजिस्टेंस है आइदर साइड, और एक आपको नीचे का लेवल दिया था, आइदर साइड जाने पे ब्रेकआउट होगा। अगर आपने 525 के ऊपर भी बाई किया तो 650 का हाई है, 100 से ज्यादा पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट टारगेट। ठीक है, ये होते हैं ब्रेकआउट के ट्रेड, मजेदार ट्रेड, जहां पे पैसा बरसता है। बिल्कुल आपको सिर्फ हिम्मत करना है, लेना है, और ये आप तभी ले पाओगे दोस्तों, याद रखिएगा मेरे वर्ड, जब आपके पास लर्निंग है विथ सम एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस अच्छा तब बनेगा जब अच्छी लर्निंग होगी, और उसके लिए सीखना होगा। अब 17,500 समथिंग की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे 17,500 एक बहुत बेहतरीन जो है सपोर्ट फॉर्म हो गया है। ओके, तो जब जब मार्केट 17,500 के आसपास आएगा, आपको बाइंग इमर्ज होती दिखाई देगी। तो आपको एक ही लेवल का फोकस करना है, वो है 17,500। 17,500 के पास आता है तो हम वहां पे बाई करेंगे। अगर नहीं आता है, यहाँ से यहीं कंसोलिडेट करके खुलता है और ऊपर आपका जो लेवल है 655, 17,655, उसको ब्रेक करने लगा, तो यहाँ भी बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाई करेंगे तो एसएल थोड़े से बड़े होंगे और एसएल मेंटेन भी करने होंगे, नहीं तो वहां पे में भी धोखा हो सकता है। इसलिए आपको वहां पे ये चीज ध्यान देनी है कि ये लेवल अगर एग्जीक्यूट होता है 17,655, तो उस हिसाब से बाई करना है, और ये लेवल यूज करना है 930 के बाद। अगर 930 के पहले लेवल एग्जीक्यूट होता है तो समझ जाइएगा कि इट में भी धोखा। धोखा मतलब आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको नीचे तक गिरा देगा, तो आप जो एग्जिट करके भाग जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी में जोरदार तेजी नहीं थी, इन दोनों को देख के जो है चलिए, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस में मैंने भी कॉल ऑप्शन दिया था, लेकिन बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ। बजाज ट्विंस चेक करो, एचडीएफसी ट्विंस चेक करो, स्टीम नहीं थी उसमें, मामला ठंडा था। लेकिन क्या करे, मजबूरी है तो चलना पड़ेगा। तो फाइनेंस निफ्टी उसमें की कड़ी थी। तो कल का जो रेजिस्टेंस होगा 18,411 और सपोर्ट होगा 18,445। देखिए 18,411 एक रेजिस्टेंस है, और आप क्लोज किए हैं 265 पे। ओके, तो अब आपको बहुत क्लियर कट पिक्चर मिल रही है यहाँ पे कि आज दिन नहीं था तो अगले दिन होगा कि नहीं होगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो लेवल बता देंगे। पहला, अगर ये लेवल प्रीवियस हाई ब्रेक होता है सस्टेन के साथ या यहाँ कंसोलिडेशन के साथ, तो यहाँ से बाई कीजिए। टारगेट आपके 500 से लेके और 600 तक हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर इनकेस यहाँ डीप मार के 18,200 25,200 का लेवल होल्ड करता है तो यहाँ बाई कीजिए। अगर इनकेस ये यहाँ पे 18,200 का लेवल तोड़ देता है, एक ही ये लेवल याद रखिएगा, और इसकी कंफर्मेशन आती है 18,185 के नीचे प्रॉपर सस्टेन होने के बाद, तब समझिएगा कि अब ये गया नीचे। फिर आपको बाई नहीं करना है, फिर आपको क्लियर कट केवल और केवल सेल करना है। ओके, ये लेवल होंगे, बहुत ही उमदा लेवल है, छोटे से लेवल है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। फिर भी कई लोग काम नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं वेयर आई कैन चेक।
एज लाइक बॉस दे आर कमेंटिंग वेयर आई कैन चेक। थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे, ऑलरेडी पूरा कैपिटल गवा दिया है मौज मस्ती में। अब हमारा एड्रेस मिला है तो सोचते हैं कि मैं एक एक लोगों का हाथ पकड़ के लॉस रिकवर कराऊं। कहाँ से पॉसिबल है दोस्त, आप बताओ किसका किसका मैं करा पाऊंगा। इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है लर्निंग का। अब उसकी फीस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्त, उसके लिए भी हम फीस के लिए कॉल देते हैं, फ्री में देते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो, कुछ उससे कमा सको। सबसे पहले अपने कैपिटल को अरेंज कीजिए, इकट्ठा कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड करके मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। अदरवाइज, और बाकी जिनके पास है कैपिटल वो लोग तो सीख लीजिए, अदरवाइज आपकी कंडीशन वही होगी जो उनकी है, कि किसी लायक नहीं बचेंगे। अब बात करते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक की। तो टीवीएस मोटर को हम लोग सेल कर सकते हैं 1063 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 1058। एक चीज याद रखिएगा, ऑटो सेक्टर में रिवर्सल दिख रहा है, ऑटो सेक्टर अब नहीं चल रहा है, तो ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी मुझे लग रहा है 2 महीने तक। तो ऑटो के जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसबीआई, धुआंधार चाल के बाद। हालांकि मैंने इसको स्पॉट मॉर्निंग में किया था, लेकिन जिस समय मेरे डर पे आया मूव नहीं कर रहा था, अदरवाइज मैं इसको आज जरूर बाई दिया होता। बट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया, काफी तगड़ी रैली दे दी। तो कल हम बाई करेंगे इसको डिप में। जब 550 के पास आएगा ना, 553 के पास, तो 545 कैसे लगाइएगा, मतलब 545 के नीचे जब क्लोज होगा तब एग्जिट लेना है। और उस समय 550 की कॉल ऑप्शन में इंटर होइएगा या कैश में बाई कीजिएगा, हो सकता है कि एक अच्छा गेन मिले। बट अगेन कह रहा हूं कि अपनी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है खुद की जरूर कीजिएगा, या अपने किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम वर्किंग फॉर योर हेल्प, फ्री हेल्प। लेकिन क्या है ना, फ्री का भी लोगों को कुछ हजम नहीं होता है। उनको प्रॉफिट मिलेगा तो वो नहीं आएंगे बोलने, लेकिन अगर गलती से कॉल नहीं चला, ध्यान दीजिएगा लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं चला, वो जरूर कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉल है वो है एसबीआई लाइफ। इसका लेवल मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने इसको ऐसे नेकेड रखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो है बतानी है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू गिरने के बाद, अगर ये आप यहाँ पे चेक करेंगे, कंटिन्यू गिरने के बाद एक शानदार वन साइडेड मूव लिया है, तो पॉसिबल है कि एक डिप देगा। डिप कहाँ तक हो सकता है वही हमें पकड़ना है। ये हो सकता है 1110 या 1120। जब ये डिप देके यहाँ पे 5 मिनट आराम से ग्रीन कैंडल बनाने लगे, यहीं पे हाई के ऊपर बाई कीजिएगा, लो ऐसा लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपकी हेल्प होगी। उम्मीद है दोस्तों ये एनालिसिस आपको कुछ ना कुछ हेल्प देगी, हेल्प दे रही है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।